नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, गुरुजी ने बताया एक ऐसे चमत्कारी पौधे के बारे में जो करोड़ों की दवाई भी फेल है। इस पौधे के चमत्कारी फायदे को जानकर चौंक जाओगे। इसके आगे करोड़ों की दवाई भी फेल है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो दोस्तों, एक ऐसे वनस्पति के बड़े में जो जमीन पर पसारती है। जी हाँ, यह कोई आम वनस्पति नहीं है। इस जड़ी बूटी का नाम है गोजीबा। संस्कृति के आयुर्वेद के गमे इसे गोजीबा, गोगोजी और खादपल्ली के नाम से भी इसका जिक्र मिलता है। साथ ही इसके कई अन्य नाम भी हैं, जैसे कि हिंदी में इसे गोभी कहते हैं, तो मराठी में इसे जंगली गोभी कहते हैं। साथ ही गुजरात में इसे गजी भी कहते हैं, तो राजस्थान में इसे कपची कहते हैं। तो अगर आपने इसे पहचान लिया और आप इसका कोई अन्य नाम जानते हैं तो वनस्पति घर के आंगन में भीग जाती है। इसकी पत्तियां का आकर के जीत के समाज होता है, इसलिए इसे गोजबा कहते हैं। यह वनस्पति वर्षा ऋतु के समय हर जगह संपूर्ण भारतवर्ष में पी जाती है। इसकी पत्तियां के बीच में एक डांडी निकलते हैं और उसके ऊपर पीले रंग के फूल लगे होते हैं, जो कि अभी इस वनस्पति के ऊपर लगे हुए नहीं हैं। जब यह अपना आकर लेट है तो इस पर कुछ इस प्रकार से फूल निकलते हैं दोस्तों। साथ ही साथ इसके पेट यह इसकी शाखा को तोड़ने पर इसमें से पीले रंग का दूध निकलता है। इस जड़ी बूटी की प्रकृति ठंडी होती है और यह स्वाद कड़वा, कसला और तीखा होता है। नेपाल में इसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। इसकी सब्जी लगातार कुछ दिनों तक खाने से खून की शुद्ध हो जाती है। भयंकर से भयंकर खून की कमी को यह पाल भर में ही दूर कर देता है और चेहरे पर चमक और रौनक आती है। चेहरा चमकदार खिल उठाता है। दोस्तों, यह हमारे रक्त को साफ करता है। खून में यह गंदगी को फिल्टर करता है। शरीर स्वस्थ राहत है। इसके अलावा इस वनस्पति के कई अन्य आयुर्वेदिक फायदे भी हैं, जैसे कि आप इस वनस्पति की सहायता से दांत के दर्द को ठीक कर सकते हैं। यदि दांत सब गए हैं, रात में सोते समय दांत में दर्द होता है, सुबह उठाते समय, पानी पीते समय होती है, दांतों में कीड़े गए हैं, दांत सोने की कागर पर गए हैं, मसूड़े में खून आता है, पायरिया जैसी समस्या हो गई है तो इसका प्रयोग करें। इसकी जड़ को सूख लेने और पाउडर तैयार कर लेने। उसे पाउडर में 5 लौंग पीस लेने। फिर ब्रश करें। ब्रश के द्वारा से पेस्ट करें। आपकी तमाम दांतों की पीड़ा दूर हो जाएगी। दांत मजबूत हो जाएंगे। अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया है तो बिच्छू के जहर को उतार सकते हैं। इसके पत्तों का और जड़ का रस एक चुटकी कल नमक के साथ उसे हिस पर लगे जिससे पर बिच्छू ने डंक मारा है तो इससे धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगर इसकी जड़ को शरीर पर किसी भी भाग पर बांध दिया जाए तो बिच्छू नहीं कटता। इसकी सुगंध से बिच्छू भाग जाता है। यदि लंबे समय से खांसी हो रही है, छाती में कफ हो गया है तो ऐसी स्थिति में इसकी जड़ और पेड़ दोनों को पीसकर छान लेने और इसके रस को 1 चम्मच में ले लें। थोड़ा शहद उसमें डालें और पी जाएं। इससे खांसी में बहुत आराम मिलता है। हफ्ते भर में 3 बार पीने से ही कफ ढीला हो जाता है, निकाल जाता है। दोस्तों, इसकी पत्तियां को पीस चटनी बना लेने। एक लब तैयार करें और गांव पर लगे, धीरे धीरे गांव सूख जाता है। यदि बुखार में इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पिया जाए तो बुखार जड़ से समाप्त हो जाता है और फिर काफी लंबे समय तक बुखार जल्दी नहीं आता। बवासीर के मरीज के लिए यह जड़ी बूटी किसी अमृत से कम नहीं है।
इसकी चटनी बनाकर देसी घी डालकर धीमी आंच पर भूनकर खाने से बड़ी और खूनी दोनों प्रकार की बवासीर नष्ट हो जाती है, ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ कहानी पर गाँव हो गया है। गाँव जल्दी ठीक नहीं होता है, बार बार उसमें से बदबू आई रहती है, तो गाँव को भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग किसी जानकारी वैद्य के निगरानी में ही करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की संपूर्ण जानकारी। हर पेड़ पौधों में अपने कुछ अलग विशेषता जरूर होती है। हर पेड़ पौधे धार्मिक दृष्टि से देख लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देख लीजिए, चाहे आयुर्वेदिक की दृष्टि से देख लीजिए, कुछ ना कुछ बीमारी को ठीक करने में यह कम जरूर आते हैं और इसमें कुछ एक चमत्कारिक शक्तियां जरूर छुपी होती हैं। भगवान श्री हरि का विशेष तौर से सम्मान करना चाहिए, क्योंकि समस्त पेड़ों में जो शक्तियां पी जाती है, जो दवा पे जाती है बीमारी को दूर करने के लिए, वह भगवान विष्णु के कारण ही हो पाता है। और देवी देवताओं ने भी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों पर अपना निवास बनाया है। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों में उसमें अपना वास करते हैं। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को जो सफेद कटेरी नाम का पौधा होता है, इसमें कांटे अत्यधिक हो जाते हैं, इसलिए इसे कटीली कहते हैं। तो जो सफेद कटेरी होती है, इसके अलौकिक एवं चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। अगर आज के वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए ज्ञान को कभी बीच में ना छोड़े, नहीं तो बहुत पछताओगे। क्यों पछताना पड़ेगा? क्योंकि इसकी जड़ में कुछ ऐसी चीज पी जाती है। इसके अंदर मैं वही आप लोगों को सच बताने वाला हूं। अगर आपको सौभाग्य से कहानी की, यह चाहे गांव में रहते हो चाहे शहर में रहते हो, कभी कभी हम घूमने के लिए अचानक से जंगल जाते हैं, तो रास्ते में इस प्रकार के पेड़ पौधे मिल ही जाते हैं। वीडियो को देख रहे हैं तो यह जानकारी आपको बाद में बहुत कम आएगी। इस पेड़ पौधे से आप लोग लाखों करोड़ रुपए भी कमा सकते हैं। इस पेड़ पौधे की मदद से कई प्रकार की चमत्कारिक शक्तियां का संकेत हैं। और दोस्तों, इस प्रकार की जो जानकारी होती है अमूल्य होती है। तो जो यह कटेरी नाम के सफेद पौधे हैं, इसके चमत्कारिक फायदे सुन लीजिए। वैसे जो नील कलर की कटेरी नाम का एक पौधा होता है, आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से यात्रा देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर में चमत्कारिक शक्तियां नहीं होती। जो सफेद रंग की कटेरी होती है, जिसमें सफेद रंग का फूल आता है, वह कटेरी का पौधा आध्यात्मिक दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, वनस्पति की दृष्टि से चमत्कारिक होता है। क्यों चमत्कारिक होता है? इसके पास से 7 दूर प्रयोग बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, ऐसा माना जाता है कि इस पौधे की जड़ के नीचे में जो सफेद कलर का फूल खिलता है, इसकी जड़ के नीचे में हीरे जबरहा, सोना चांदी, सोने का कलश बटुआ होते हैं, दबे होते हैं और बहुत से लोगों को प्राप्त हो चुके हैं। हर जो कटेरी सफेद कलर के नहीं मिलते जी। कटेरी के पौधे के नीचे में गड़ा धन होता है, जैसे कि कलश है, बटुए हैं, हीरे हैं, जवाहत है, वही जो कटेरी है सफेद कलर के, उसमें फूल आते हैं। इस कटेरी में सफेद कलर का पुष्प लगता है। जहां पर सफेद कटेरी का पुष्प मिल जाए, जो कटेरी हो उसे पौधे में सफेद कलर के पुष्प लगे हैं, समझ जाइए उसके नीचे में जमीन में निश्चित रूप से गड़ा हुआ धन है। वहां पर आप खुदाई जरूर करें, आपको जमीन में दाबा हुआ धन जरूर प्राप्त होगा। लेकिन यह 3 कंडीशन में श्मशान में रहने वाले जो कटेरी का पौधा है, इसमें अत्यधिक मिलता है।
दूसरा हमने देखा है जो मंदिर के पास के पौधे हैं, सफेद कलर की कटेरी उसमें मिलता है, और जो जैसे कि मंदिर परिषद में हो गया, श्मशान में हो गया, और जो जंगल की कटेरी होती है, इसके अंदर में भी जो सफेद कलर की कटेरी बोलते हैं, इसके अंदर में भी जमीन में गड़ा हुआ धन पाया जाता है। तो यह था धन प्राप्त करने का पहले प्रयोग। चलिए मैं आप लोगों को इसके कुछ और चमत्कारिक प्रयोग बताता हूँ। अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प, ध्यान से सुनिएगा, अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प माँ लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन उनके बीच मंत्र पढ़ने हुए चढ़ा दें तो महालक्ष्मी तत्काल प्रश्न होती है। और लक्ष्मी प्रश्न होने के कारण आप समझ सकते हैं, जब लक्ष्मी आपसे प्रश्न होती है तो आपके जीवन में दुख, तकलीफ, गरीबी, निर्धनता, रोग, दोष, व्याधि, कर्ज, जीवन में चल रही परेशानी, तमाम तरह की समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती हैं। जो लोग लक्ष्मी को प्रश्न करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर इनके पुष्प मिल जाते हैं तो इनके पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं माता लक्ष्मी को। और ऐसा भी माना जाता है इसकी जड़ में अमृत के एक बूंद की जाती है, इसलिए सोते समय इसकी जड़ को सिरहाने में रखना से बीमा पड़ा व्यक्ति भी, जो खाट में पड़े व्यक्ति हैं, कुछ दिन तक अगर इसकी जड़ को तकिया के नीचे में रखते हैं तो बीमा पड़े जो व्यक्ति हैं, खाट में पड़े हुए हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, ऐसे व्यक्ति भी चलने फिरने में, दौड़ने में समर्थ बंद हो जाते हैं। तंत्र बड़ा अगर किसी ने आपके ऊपर कर दी है, जिसके कारण आप लंबे समय से बीमा पड़े हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यह सारे तंत्र बड़ा को खींच ले है और आपको रोग मुक्त कर देता है, आपको तंत्र बड़ा से मुक्त कर देता है। यह जबरदस्त पावरफुल इनका चमत्कारी प्रयोग है। जंगली गोभी, जिसे वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है, एक अत्यंत विशिष्ट और औषधीय गुणों से भरपूर पौधा है। इसे आमतौर पर वाइल्ड लेट्यूस, प्रिकली लेट्यूस या कांटेदार गोभी भी कहा जाता है। यह पौधा देखने में साधारण प्रतीत होता है, लेकिन इसके गुण अत्यंत अद्भुत हैं। यह पौधा एशिया, यूरोप और अफ्रीका के अनेक हिस्सों में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है और अब लगभग पूरी दुनिया में फैल चुका है। भारत के उत्तरी और पहाड़ी इलाकों में इसे जंगली गोभी या जंगली सलाद के नाम से जाना जाता है। इस पौधे का सबसे प्रमुख गुण यह है कि इसमें लेट्यूस ओपियम नामक दूधिया रस पाया जाता है, जो प्राकृतिक रूप से दर्द निवारक और शांतिकारक के रूप में कार्य करता है। एक शाकीय पौधा है जो लगभग 1 से 1.8 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। इसका तना सीधा, कठोर और हल्का हरा होता है, जिस पर छोटे छोटे कांटेदार उभार होते हैं। इसके पत्ते लंबे, पतले और किनारों से दांतेदार होते हैं, जिनके बीच में एक मध्य शिरा होती है। पत्तियों के निचले हिस्से पर छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं। जब इस पौधे के तने या पत्ते को तोड़ा जाता है तो उसमें से सफेद दूध जैसा लैटेक्स निकलता है, जो इसकी सबसे विशेष पहचान है। इस लेटेक्स में औषधीय तत्व लैक्ट्यूकेरियम पाया जाता है, जो दर्द और अनिद्रा जैसी समस्याओं को दूर करने में सहायक है। जंगली गोभी गर्म और शुष्क क्षेत्रों में आसानी से पनपती है। इसे ज्यादा पानी या देखभाल की आवश्यकता नहीं होती। यह मुख्य रूप से सड़कों के किनारे, खेतों की मेड़ों, खुले मैदानों और परती जमीनों पर स्वतः उगाती है। इसका जीवन चक्र लगभग 1 वर्ष का होता है, अर्थात यह 1 साल में अंकुरित होकर फूल और बीज बनाकर सूख जाती है। गर्मियों में इसके पौधे पर छोटे छोटे पीले फूल खिलते हैं, जो बाद में भूरे रंग के छोटे बीजों में बदल जाते हैं। ये बीज हवा के माध्यम से दूर दूर तक फैल जाते हैं और अगले वर्ष फिर से नए पौधे उग आते हैं। अब अगर इसके ऐतिहासिक और औषधीय उपयोग की बात करें तो रोमन चिकित्सा ग्रंथों में भी मिलता है। प्राचीन यूनान में इसे नींद लाने वाला पौधा कहा जाता था। वहां के वैद्य इसे नींद न आने,
सिरदर्द और चिंता में राहत देने के लिए प्रयोग करते थे। रोमन चिकित्सक गैलेन ने इसे प्राकृतिक दर्द निवारक बताया था। मध्यकाल में यूरोप में इसे गरीब लोगों के लिए प्राकृतिक अफीम कहा जाता था, क्योंकि यह अफीम की तरह दर्द को कम करता था लेकिन नशे की लत नहीं लगाता था। आयुर्वेद में जंगली गोभी को शीतल, पित्तशामक और शांतिकारक माना गया है। इसे मानसिक तनाव, नींद न आना, सिरदर्द, पाचन विकार, गठिया और तंत्रिका संबंधी रोगों में उपयोगी बताया गया है।